ধনী ভারতবাসী কিংবা দরিদ্র ভারতবাসী, হিন্দু কিংবা মুসলমান ভারতবাসী, শিখ কিংবা খ্রিস্টান ভারতবাসী, আস্তিক কিংবা নাস্তিক ভারতবাসী, মক ড্রিল থেকে শুরু করে ওয়ার ফুটিংয়ে প্রস্তুত ভারতবাসী সকলে মিলে একই সুরে গেয়ে উঠেছিল कि तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा है इतनी सी दिल की आरजू। মহোদয়, আমরা ইন্ডিয়ান আর্মড ফোর্সকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই, কিন্তু এর পাশাপাশি থাকবে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন, যেগুলো শুধু আমি একজন এমপি হিসেবে বা আমার পার্টির পক্ষ থেকে করব না, করব 140 কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে। তার জন্য আপনারা আমাকে সরকারের সমালোচক বলতে পারেন, আপনারা আমার বক্তব্যকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলতে পারেন, কিন্তু দয়া করে আমাকে দেশদ্রোহী তকমা দেবেন না। তার কারণ আমি একজন দেশের মেয়ে, আমি একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং আমি একজন জাতীয়তাবাদী নাগরিক, আর আমি একজন বাঙালিও বটে। স্যার, I am a Bengali, and like we all know that Vande Mataram is a war cry that originated from Bengal. Our forefathers have shed blood for this country, and we continue to sacrifice our lives for the unity and the sovereignty of this great nation. Sir, 22 এপ্রিল পহেলগাঁওতে পাকিস্তান স্পন্সর্ড জঙ্গি হানায় যেই 26টি নিরীহ ভারতীয় প্রাণ চলে গেল, তার মধ্যে বাংলা থেকে মনীষ রঞ্জন, সমীর গুহ এবং যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিতান অধিকারী ছিলেন। তার বাড়ি আমি গেছিলাম। ছেলের কফিনের সামনে 80-85 বছরের বৃদ্ধ বাবা মা বিধ্বস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। আতঙ্কিত ছোট্ট একটি বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে এ ঘর থেকে ও ঘর দৌড়োদৌড়ি করছে এবং উদ্ভ্রান্ত বউ বিলাপ বকে চলেছে। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये गद्दार पाकिस्तान और ये बुज़दिल आतंकवादी क्या जाने, पर नरेंद्र मोदी जी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, जिसे सुन के सबकी भावनाएं जाग उठी और प्रधानमंत्री से हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किंतु सब भालो जार शेष भालो सेटा हलो कि प्रधानमंत्री की पारलेन शेष अब्दि देशेर मान मर्यादा प्रभाव एवं प्रताप के अक्षुण्ण रखते। सर, कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो गया। अध्यक्ष महोदय, অপারেশন সিঁদুর তো পরে আসবে, আগে জানতে হবে যে এতগুলো জঙ্গি এলো কোথা থেকে। আজকে হোম মিনিস্টার বলছিলেন যে আয়ে তো ক্যা হুয়া, আ গয়ে তো আ গয়ে। স্যার, এরমভাবে হয় না। যেখানে হাজার হাজার ট্যুরিস্ট পৌঁছতে পারলো, সেখানে যেখানে 4 জন জঙ্গি পৌঁছতে পারলো, সেখানে কেন 10 জন পুলিশ পৌঁছতে পারলো না? এটা আমরা জানতে চাই। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हां, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज राहुल जी के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, और मैं यहां भाजपा के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूं। अभी राहुल जी ने यहां कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? किसने दिखाई? सभापति महोदय, कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट, चिदम्बरम द मैन ऑफ कांग्रेस pokes hole into India's narrative। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है, उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है,
पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? सभापति महोदय, मैं एक डोजियर लेके आया हूं। आप जानते हैं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी डोजियर खेला जाता था, ये बात अलग है, अब हम डोज देते हैं। मगर ये जो डोजियर में लेके आया हूं, ये डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन एचआरसी, यूएनएचआरसी को सबमिट किया था, ह्यूमन राइट काउंसिल को। और किसको कोट किया है? डोजियर में बतौर एविडेंस, विटनेस कोट किया गया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं, कोट किया गया है हमारे एलओपी राहुल गांधी को। मैं उस कोट को पढ़ रहा हूं और वो कोट है, आई कोट, It has been 20 days since the people of Jammu and Kashmir had their freedom and civil liberties curtailed. Leader of opposition and press got a taste of draconian administration and brute force unleashed on the people of Jammu and Kashmir when we tried to visit Srinagar. Rahul Gandhi। और आगे पाकिस्तान लिखता है कि यूनाइटेड नेशन देखे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एलओपी उस समय के लीडर और अभी के एलओपी राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है? कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही वो राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली। क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? और मेरे पास यह भी डॉक्यूमेंट है, जब एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे सिंदूर का सौदा कहा और सभापति महोदय मैं उसे अनदेखा कर देता, मगर अगले दिन डीजीएमओ पाकिस्तान ने उसे कोट किया और डीजीएमओ पाकिस्तान ने कांग्रेस के तीन वीडियो चलाए। एक वीडियो खरगे साहब का चलाया, एक वीडियो राहुल गांधी का चलाया और तीसरा वीडियो चलाया जिसमें कांग्रेस का नेता ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का सौदा कह रहा है। वी डोंट नीड एनिमीज फ्रॉम आउटसाइड। हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हैं। सभापति महोदय, मैं अंत में, चूंकि बेल बजी है, मैं अंत में कहना चाहता हूं, सारी बातें माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से, पूरा देश आज बहुत ही तल्लीनता के साथ सब आंकड़े जानता है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं जो हाउस में आया नहीं। यह भी एक गृह मंत्री का वक्तव्य है, यह राहुल गांधी जी के पार्टी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री का वक्तव्य है। वो कह रहे हैं मैं विजय भाई से एडवाइस लेता था। ये सुशील कुमार सिंधे जी का है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप कहेंगे तो सत्यापित भी कर दूंगा। मैं विजय भाई से, जब मैं होम मिनिस्टर था, उनके पास कभी कभी जाता था और एडवाइस मांगता था। उन्होंने मुझे एक बार ऐसा कहा कि असली एडवाइस मैं दे रहा हूं, सुशील तू इधर उधर मत भटक, तू कश्मीर में जा और वहां लाल चौक पे भाषण कर और लोगों से मिल और दल लेक की ओर जाकर वहां पर शेयर कर। ये एडवाइस तो उन्होंने दे दी, मगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी डैश, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए मैं बीफ कर दे रहा हूं, मेरी ऐसी थी। आप सोचिए डर का माहौल उनके होम मिनिस्टर में था कि उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता हूं, और जम्मू कश्मीर भाई बहन दोनों गए थे, बर्फ के साथ खेल कर आ रहे थे। इतना ही कह के समाप्त करूंगा।